वेलकम ट्रेडर्स। क्या होता है सीपीआर स्टॉक मार्केट में? आइए देखते हैं। सीपीआर एक इंडिकेटर होता है जो मार्केट में प्राइस लेवल के की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ये कैसा दिखता है? देखते हैं। ये 3 डॉटेड लाइनें बना रखी है हॉरिजॉन्टली। ये रिप्रेजेंट करती हैं सीपीआर को। ऊपर होता है टॉप सेंट्रल पिवट, नीचे होता है बॉटम सेंट्रल पिवट और मिडिल वाला होता है पिवट। आइए देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो पीवेट कैलकुलेट होता है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। बॉटम सीपीआर कैलकुलेट होता है हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2। टॉप सीपीआर कैलकुलेट होता है पीवेट माइनस बॉटम सीपीआर प्लस पीवेट। हाई लो क्लोज ये कैंडल के होते हैं और आप जैसे कोई भी कैंडल कितना हाई बनाया कितना लो बनाया उसी को रिप्रेजेंट करता है, प्लस कितने पे क्लोज किया उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इनको मिला करके ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं ड्रॉ चार्ट पे और इसके कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लीजिएगा किसी भी आप इंडेक्स में, या फिर कोई भी, मैंने अभी बैंक निफ्टी का खोल रखा है, या फिर आप कोई भी आप ब्रोकर यूज करते हैं उसके चार्ट खोल सकते हैं। मोस्टली हम लोग जैसे जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। अभी मैंने आपको आपके लिए पहले से ड्रॉ करके रखा है, बट मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि अब क्या करेंगे, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे गए, आपने यहाँ पे सीपीआर टाइप किया। सीपीआर मैं मोस्टली इसको यूज करता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो बहुत सारे लाइनें आ जाएंगे, इतनी लाइनों की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि सेटिंग में जाऊंगा, मुझे बस आज का पिवट पॉइंट से मतलब है, तो मैं सारे बंद कर दूंगा जो भी जितने भी हैं, अलग अलग मंथली वीकली जो भी दिखा रहे प्रीवियस, ये सब मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इन सबको बंद कर दूंगा। अब प्लस मैं विजिबिलिटी में स्टाइल में जा करके और बाकी जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको भी बंद कर दूंगा। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी स्टाइल में दे रखा है, तो मैं जा करके यहाँ पे जितने भी ये हैं डेली R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ये सब बंद कर दूंगा मैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस वो 3 पिवट्स चाहिए, तो उन्हीं को मैं यूज करूंगा। और भी बाकी ऊपर है, बाकी सारे बहुत जितने भी हैं रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उनको आप बंद कर सकते हो, उनसे मतलब नहीं है। यूज करना चाहो तो कर भी सकते हो। अभी के लिए मैं इतना हटा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आपने ड्रॉ कर लिया इसको। ड्रॉ करने के बाद देखिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, ये हमारे स्टार्ट पे ड्रॉ हो गया। देखिए इसकी पहले सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर आपको सीपीआर ये 3 जो लाइन है, इन 3 लाइनों में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वो नैरो है, मतलब कि सटी हुई है एक दूसरे से, तो उस दिन हम लोग कंसीडर करते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अब किसी भी डायरेक्शन में वो ट्रेंडिंग हो सकता है, वो मार्केट स्टार्ट होने के बाद ही पता चलता है। तो जितना नैरो रहेगी उतना ही ज़्यादा चांसेस है एकदम सटी हुई कभी-कभी एक दूसरे पे ही लैप हो जाती है, तो उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर उसके नेक्स्ट डे ज़रूर ट्रेंडिंग होता है। ज़रूरी नहीं कि उसी दिन ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे ज़रूर ट्रेंडिंग हो जाता है। तो नैरो जितना हुआ, जितना सटा हुआ ट्रेंडिंग मार्केट होगा, और जितना ये एक दूसरे के बीच में गैप रहेगा उतना ही वो उस दिन रेंज में मार्केट चलेगा, ऊपर नीचे एक रेंज में चलता रहेगा, आपको वो रेंज में चलता रहेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो गई। अगर हमें ये एकदम सटा हुआ मिला है तो हम मान के चल सकते हैं कि उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। और अगर वो वाइड है, ओपन है, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस बना के रखी हुई है, तो मान के चलिए कि मार्केट एक साइडवेज में चलेगा, एक ब्लॉक में एक पाथ को फॉलो करेगा। ये हो गया स्ट्रेटेजी पहली। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जैसे कि हम लोग अगर मार्केट में, अगर मार्केट खुला, अगर हम लोग देखते हैं कि सीपीआर के ऊपर मार्केट खुला है और उसके ऊपर है, तो हम लोग ऊपर के ट्रेड लेते हैं, ऊपर के लिए जितना हमें मिलता है ऑप्शन उसके लिए जाते हैं। अगर ये मार्केट इस सीपीआर के नीचे चल रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ के ट्रेड देखते हैं। अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो नीचे की तरफ की ट्रेड देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ खुला है, तो ऊपर की तरफ की ट्रेड देखेंगे। ये दूसरा होता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और भी दो होते हैं, जैसे तीसरा होता है
जैसे मार्केट खुला, ठीक है, और मार्केट खुला और क्या करा कि सीपीआर, तीनों सीपीआर को उसने क्रॉस कर दिया। अगर जो उसने क्रॉस कर दिया तो फिर उस डायरेक्शन में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर पूरा क्रॉस कर दिया। और एक रूल लगता है, जैसे कि जैसे उसने क्रॉस किया उससे पहले मार्केट ने दोबारा पहले क्रॉस ना किया होना चाहिए, वो पहली बार क्रॉस कर रहा हो, तब हम लोग मानेंगे कि उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर पहले उसने क्रॉस कर रखा, ये देखिए छोटा सा पॉइंट है, इसे 5-10 पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जाता, इसको पहला ही क्रॉस माना जाएगा। जैसे खूब ज्यादा 100 पॉइंट नीचे चला गया तो फिर उसको मतलब सेकंड इसको मानते हैं हम लोग, सेकंड टाइम ये जा रहा है तो फिर उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते। अगर फर्स्ट टाइम सीपीआर को क्रॉस कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना बेनिफिट होता है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी, इनको यूज करके आप मार्केट में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को अच्छे से फायदेमंद उठा। देखिए जैसे कि इस दिन पूरा नैरो हो रखा है मार्केट, नीचे खुला, अच्छा खासा गया, ये जून में गया, लेकिन दूसरे दिन तगड़ा ट्रेंडिंग रहा। उस दिन भी ट्रेंडिंग रहा, नीचे था, उस दिन भी ट्रेंडिंग में रहा, अच्छा खासा मूव दिया। देखिए एक ही डायरेक्शन में मूव है, यहाँ से फिर घूमा नहीं है। जिस दिन अगर सटा हुआ आपको मिले तो समझ लीजिए कि वो एक डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। फिर जैसे कि ये वाइड है तो इधर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो वाइड वाले में चांसेस होते हैं ऊपर नीचे करने के, और नैरो अगर सीपीआर से सटा हुआ है तो एक डायरेक्शन में जाने के चांसेस होता है। अब वो डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उतना तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इसी बात पे हम लोग खत्म करते हैं वीडियो, और आगे एडवांस लेवल के सीपीआर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।